नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के उन बुक्स के बारे में जिनको पढ़कर दोस्तों आप अपने एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप इस आर्कियोलॉजी से यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि किस बुक को पढ़ा जाए और कौन से ऐसे स्टडी मटेरियल्स हैं जिनको आप प्रिफर कर सकते हो और आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि हमारे इस पूरे इंडियन मार्केट में कहीं पे भी यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग जो बुक्स हैं वो कंप्लीट बुक आपको देखने को नहीं मिलती। जैसे आप अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं, आप मान लीजिए हिस्ट्री की, तो उसकी तो बुक्स आपको एक यूजीसी नेट के फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगी उनके कंप्लीट सिलेबस पे, लेकिन अभी तक पूरे इंडियन मार्केट में कोई भी ऐसी बुक स्पेसिफाइड यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी के सिलेबस के हिसाब से देखने को नहीं मिलती। ऐसे में कौन से ऐसी बुक्स है जिनको कि हम प्रीफर कर सकते हैं और अपने सिलेबस को कंप्लीट वहां से पढ़ा जा सकता है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम उन सभी पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। कौन से ऐसी बुक्स है जिसको आपको पढ़ना चाहिए और बुक्स के अलावा कौन से ऐसे स्टडी मटेरियल है जिनको भी आप प्रीफर कर सकते हो और अपने एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर वो आपकी एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होंगे। आइए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। सही दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आप सभी को आर्कियोलॉजी, इंडियन कल्चर, हिस्ट्री संबंधित सभी प्रकार के कंटेंट सीधा आप सभी तक दोस्तों पहुंचते रहे। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के इंपॉर्टेंट बुक सीरीज के बारे में। अब आप जैसा कि जानते होंगे दोस्तों, हमारा जो सिलेबस है यदि आप उसको देखें तो आपको बेटे एक चीज समझ में आएगी, जो हमारा सिलेबस है वो प्योरली आर्कियोलॉजी ही नहीं है, बल्कि उस आर्कियोलॉजी के सब्जेक्ट के साथ साथ कुछ अदर सब्जेक्ट भी आपको वहां पे पढ़ने, जैसे आपको न्यूमिस्मेटिक्स भी पढ़ने हैं, आपको एपिग्राफी भी पढ़नी है, आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी पढ़ना है और आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट अदर जो आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उनको भी पढ़ना है। तो आपको बुक्स ऐसी चाहिए जो कि इन सभी सेगमेंट को टच करे, अर्थात आपके जो आर्कियोलॉजी, इसमें आपकी प्री हिस्ट्री, आपके प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल एरा का जो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट है वो आपको पढ़ना है, वो भी इंडियन एंड वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट दोनों में। वहीं पे आपको आर्किटेक्चर भी पढ़ना है, जिसमें आर्किटेक्चर में आपको आइकोनोग्राफी का भी पार्ट पढ़ना है, स्कल्पचर्स का भी पार्ट पढ़ना और आपके स्तूप एंड टेंपल आर्किटेक्चर का भी पार्ट पढ़ना है। वैसे ही चले आप अपने इंस्क्रिप्शन से बेटे, तो आपके जो एंशिएंट इंडियन इंस्क्रिप्शन है, मेजर इंस्क्रिप्शन, उन सभी के इंस्क्रिप्शन के साथ साथ जो स्क्रिप्ट हैं, जो अभिलेख हैं, उनको भी पढ़ना है। और आप चले आइए न्यूमिस्मेटिक्स के ऊपर, तो ओरिजिन ऑफ कॉइन्स से लेके, टाइप ऑफ कॉइन्स से लेके, कौन से शासक ने किस प्रकार की मुद्राएं जारी कर उसमें क्या कुछ प्रमाण मिलता है दोस्तों, हम उसकी चर्चा यहां पर करेंगे। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक जरूर से आप सभी कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं फोल्डर अटैच कर लेता हूं, ठीक है। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं बेटे आपके किसके बारे में, आर्कियोलॉजी के बुक्स के बारे में। अब आप सभी जानते हैं मैक्सिमम बच्चे जो हैं कि वो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कि इंग्लिश माध्यम की बुक चाहिए होती है और कुछ ऐसे बच्चे जिनको कि बेटे आपके हिंदी माध्यम की बुक चाहिए होती है। और इन दोनों बुक्स को हम बेटे यहाँ पे प्रीफर करने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब ये आपके ऊपर है कि आप उनमें से कौन सी बुक पढ़ सकते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं। मैं इनमें भी बताऊंगा कि कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए और कौन सी ऐसी बुक्स है जो कि आपके पास होनी ही चाहिए, और यदि वो आप बुक्स लेते हैं और उससे पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम का जो मटेरियल है वो आसानी से आप बेटे वहां पे कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं इंग्लिश के बुक्स के ऊपर। अब जब हम इंग्लिश की बुक्स की बात करते हैं और आर्कियोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों, तो जो ऊपर की 4 बुक्स आपको दिखाई दे रही हैं, जिसमें सबसे बेस्ट बुक आपकी इंडियन आर्कियोलॉजी के ऊपर लिखी गई बेटे वो है आपकी द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू द इंडियन आर्कियोलॉजी। ये लिखी गई बेटे दिलीप कुमार चक्रवर्ती के द्वारा, डीके चक्रवर्ती के द्वारा। काफी बेहतरीन और जबरदस्त बुक है दोस्तों, आप इस बुक को जरूर प्रीफर कीजिए। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप अंग्रेजी माध्यम में आपके पढ़ने का, देन यू गो फॉर इट, ठीक है। आप इसको बेटे देख सकते हो, काफी अच्छी बुक है, काफी डिटेल नॉलेज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको चीजें कट टू कट या फिर फैक्चुअल नॉलेज मिलेगा, इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज है और आपको थोड़ा सा बेटे इसको समय लेके पढ़ना पड़ेगा। और काफी अच्छी बुक है और आपका जो नॉलेज है, अभी का जो पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से बेटे आपकी बहुत अच्छी बुक, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। वैसे ही इंडिया एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री, ये भी आपके डीके चक्रवर्ती की है, इसको भी आज जो बेटे आप इसको देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम
इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं और इंडियन प्री हिस्ट्री की बात करते हैं, तो जो प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल है, उसके ऊपर एक बुक लिखी गई वीएन मिश्रा के द्वारा, वीरेंद्र नाथ मिश्रा के द्वारा। डेक्कन कॉलेज के बड़े ही जबरदस्त प्रोफेसर थे, इन्होंने काफी काम भी किया है। मेसोलिथिक साइट के ऊपर, भीमबेटका के ऊपर इनका काम है और इनके द्वारा एक बुक लिखी गई इंडियन प्री हिस्ट्री पे, इसको हम लोग इंडियन प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। आप प्री हिस्टोरिकल साइट को जानना चाहते हैं, प्री हिस्ट्री के इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं, देन यू गो फॉर इट दिस बुक, आपका प्री हिस्टोरी ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट वन इज बहुत फेमस बुक है, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बुक्स से आपको काफी अच्छी नॉलेज होगी, वो भी स्पेशली उस पार्ट का जो कि आपके प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री का। नाम भी स्पष्ट है, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, भारतीय और पाकिस्तानी क्षेत्र में स्थित जितने भी महत्वपूर्ण पुरास्थल जिनका संबंध प्रागैतिहासिक काल या फिर आद्य ऐतिहासिक काल से, जिसमें आपके स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन है, चालुक्य का फेज है, उनसे संबंधित यदि आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं बेटे, तो आप इस बुक की तरफ जा सकते हैं। और इसकी बुक को आपको हसमुख लाल धीरज लाल संकालिया के द्वारा जो बेटे क्या किया गया था, इसको लिखा गया था, एचडी संकालिया ने इसको लिखा। काफी अच्छी बुक है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री की स्टडी के लिए। अगला है बेटे, ये जो आपको मैंने 4 बुक्स ऊपर बताई, ये आपके प्योरली इंडियन आर्कियोलॉजी, स्टोन एज, आपके जो आपके प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री है, उनसे संबंधित बुक आपको बेटे यहां पर देखने को मिलेगी। अब यदि मैं आर्किटेक्चर की तरफ चलता हूं बेटे, तो 2 बुक आप जो यहां पर देख रहे हैं, इंडियन आर्ट और या फिर इंडियन आइकोनोग्राफी। जो इंडियन आर्ट है, जो आपके भारतीय कला है, ये बेटे बहुत ही फेमस है, आपके एक बुक राइटर हैं पर्सी ब्राउन ने लिखी हुई। आप लोगों ने सेमेस्टर का एग्जाम वगैरह दिया होगा तो आपको रिकमेंड भी किया होगा, क्योंकि हम लोग जब बीएचयू में पढ़ते थे उस दौरान इस बुक को रिकमेंड किया गया था कि आप बेटे पर्सी ब्राउन पढ़ो। काफी अच्छी डिटेलिंग के साथ, काफी अच्छा नॉलेज आपके आर्किटेक्चर के संबंधित जानकारी बेटे वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। आप जरूर इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं फोटोज जो है बुक्स के मैं लास्ट में आप लोगों को दिखा दूंगा कि इस प्रकार की बुक्स है, आप चाहो तो बेटे इसको इजिली देख भी सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यदि आप चले आइए सेकंड बुक बेटे, तो वो है आपका इंडियन आइकोनोग्राफी। क्योंकि भाई देखो, मैंने बताया कि टेंपल और स्तूप आर्किटेक्चर को ही पढ़ के काम नहीं चलेगा, आपको बेटे जो है कि आइकोनोग्राफी और स्कल्पचर्स को भी पढ़ना है, मूर्ति कला के बारे में भी आपको बेटे पढ़नी है, और साथ ही साथ आपको उनसे संबंधित डिटेल नॉलेज भी गेन करना। एट दैट टाइम यू कैन गो फॉर द इंडियन आर्कियोलॉजी दैट इज रिटन बाय सी शिवा मूर्ति। ठीक है, शिवराम मूर्ति। काफी सारी बुक्स जो उन्होंने आइकोनोग्राफी के ऊपर लिखी हुई। ये एक ऐसे स्कॉलर हैं इंडिया के जिन्होंने भारतीय वास्तुकला, भारतीय मूर्ति कला से संबंधित बड़ी ही बेहतरीन किताबें अलग अलग सेगमेंट के ऊपर लिखी हुई हैं। आप इनको देख सकते हैं यदि आप आइकोनोग्राफी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं बेटे तब। इसके अलावा बेटे इंडियन एपिग्राफी, यदि आप एपिग्राफी की बात करते हैं, अभिलेखों को पढ़ना चाहते हैं, तो डीसी सरकार इज द फेमस वन। आप सभी जानते हैं डीसी सरकार ने काफी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हुई हैं, और उस संदर्भ में बेटे आपकी इनकी बुक है इंडियन एपिग्राफी। आप बेटे हिंदी में भी अवेलेबल है ये, और ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, दोनों माध्यमों में बेटे आप देख सकते हैं। प्राचीन भारतीय अभिलेख करके इनके अभिलेख जो बुक है वो हिंदी में भी अवेलेबल है, और यहाँ बेटे इंडियन एपिग्राफी करके इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इसके अलावा इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स, भारतीय मुद्रा शास्त्र, पीएल गुप्ता की, जिसको बेटे परमेश्वरी लाल गुप्ता के रूप में जानते हैं, इनकी बुक भी दोस्तों अवेलेबल है। अब आप जब हिंदी वाले में जाएंगे, तो अभी मैं हिंदी में दिखाऊंगा, तो इन पीएल गुप्ता की बुक हिंदी में भी है, प्राचीन भारत के अभिलेख करके 2 वॉल्यूम में इनकी बुक बेटे हमें देखने को मिलती है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, वो काफी अच्छी बुक है, डिटेलिंग के साथ बुक है। हर एक इंस्क्रिप्शन की उनकी कंप्लीट ओरिजिनल जो टेक्स्ट है वो क्या है, उनका ट्रांसलेशन क्या है, कहां से प्राप्त हुआ, किसने प्राप्त किया, और साथ ही साथ उनके एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कब हुए, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी आपको बेटे इन बुक्स में मिल जाएगी, और अच्छी जानकारी आपको बेटे देखने को मिलेगी। अगला जो बुक है बेटे बहुत जबरदस्त, ये बुक बेटे आपके पास होना ही होना चाहिए यदि आप एज एन स्टूडेंट एंट्री कर रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम कि आर्कियोलॉजी को प्रिपेयर करना है, जानकारी उसको बेटे लेनी है। देन आपके पास बेटे एक रिसेंट में सबसे पॉपुलर बुक, नाम है बेटे एंशिएंट इंडिया। किसने बेटे लिखा है? सौरभ चौबे के द्वारा जो है बेटे ये बुक लिखी गई। काफी जबरदस्त बुक है। पहले ये बुक इंग्लिश हिंदी माध्यम में आई थी, प्राचीन भारत करके, बाद में इस बुक को ट्रांसलेट किया गया, और जबरदस्त बुक है ये। बुक ऐसी बेटे इसमें फैक्चुअल नॉलेज आपको बड़ा जबरदस्त मिलता है, पॉइंट टू पॉइंट जो चीजें बेटे आपको देखने को मिलती है। और आपकी एग्जाम जब आप उस पेपर के साथ एनालाइज करेंगे इस बुक को, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है कई बार आपके एग्जाम में डिटेल इसी बुक से पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस बुक को जरूर प्रीफर करें, आप इस बुक को खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको बेटे ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा बीच में बहुत पॉपुलर हुई थी एक बुक उपिंदर सिंह की, जिसको बेटे हम लोग किस नाम से जानते हैं, अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया इन एंड अर्ली मिडिवल इंडिया। ठीक है,
ये भी बुक इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यमों में है। ओरिजिनल जो ये बुक लिखी गई बेटे ये इंग्लिश माध्यम में लिखी गई, बाद में इसका ट्रांसलेशन करके हिंदी माध्यम में भी इसको अवेलेबल कराया गया। तो यदि आप आर्कियोलॉजी की जो बिगिनिंग का पार्ट है यदि उसको समझना चाह रहे हैं इन शॉर्ट फॉर्म, तो बेटे आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एक्चुअली ये बुक लिखी गई थी पॉलिटिकल सिनेरियोज से, मतलब कि राजनीतिक इतिहास के दृष्टिकोण से बुक लिखी गई। यदि आप सेमेस्टर एग्जाम की बात करते हैं, एकेडमिक एग्जाम की बात करते हैं, तो बेस्ट बुक है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, तब दोस्तों ये बुक जो है आपको थोड़ा सा क्या कर सकती है, इजिली हेल्प कर सकती है। अगला एक चीज जो कि अक्सर बच्चे स्किप कर देते हैं, कंजर्वेशन को लेके अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंजर्वेशन, रेस्टोरेशन, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो यदि आप उसको समझना चाहते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टीज इन इंडिया, दैट इज बाय रिटन बाय बी.के. थापर, बालकृष्ण थापर के द्वारा बेटे ये बुक लिखी गई, और आप इसको जो बेटे प्रीफर कर सकते हैं। तो ये सारी बुक्स जो बेटे जो कि बच्चे इंग्लिश माध्यम में है वो बेटे प्रेफर कर सकते हैं। अब इसके अलावा यदि आपको कोई अच्छी बुक जो पता है, आप जो चाहते हैं कि उसके बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बेटे बता सकते हैं कि अन्य जो रीडर्स है वो भी एक बार उनको देख सकते हैं। तो यदि आप बेटे कोई अन्य बुक्स भी पढ़ रहे हैं जो कि इसके अलावा है और आपको लगता है कि काफी अच्छी बुक है, उनको ट्राई करना चाहिए, तो बेटे आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे कि अदर स्टूडेंट की भी हेल्प जो है बेटे वो हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया बेटे किसके बारे में, तो ये हो गया आपके इंग्लिश बुक्स के बारे में। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिंदी बुक्स। ठीक है, अब जो हम चर्चा करने वाले हैं बेटे वो चर्चा करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व समय जितने भी महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उनके बारे में। एक मिनट, हेलो, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको फोन करता हूं। ठीक, मैं आपको फोन कर रहा हूं 5 मिनट में। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं बेटे हिंदी बुक्स के बारे में। अब आप सभी जानते हैं सर्वे सर्वा और सबसे बेहतरीन और सबसे जबरदस्त बुक जो है बेटे वो कौन सी है, वो है बेटे आपके किसकी, जी.एन. पांडे की, जय नारायण पांडे की, और इस पूरे पुरातत्व आर्कियोलॉजी की सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है यदि आप हिंदी माध्यम में हैं तो। अब ध्यान रखिएगा, मैं उन सभी बच्चों को रिकमेंड करता हूं जिन बच्चों को हिंदी का थोड़ा भी नॉलेज है, आप इस बुक को जरूर पढ़िए, क्योंकि आपके सिलेबस का यूनिट 1 to यूनिट 6 इस अकेले बुक से बेटे कवर हो जाएगा, वो भी डिटेल नॉलेज के साथ। बस इसमें एक थोड़ा जो ड्रॉबैक इस बुक का है वो है कि थोड़ी सी जो रिसेंट डिस्कवरीज हैं वो आपको इस बुक में नहीं मिलती। उसके लिए आपको कुछ अदर जो बुक्स है उसको आपको प्रेफर करना पड़ेगा। अदरवाइज ये बुक में जिस प्रकार के डाटा, जिस प्रकार के डिटेल्स दी गई है, आप बाकी दूसरी बुक में बेटे देखने को नहीं मिलेंगे। तो यदि आपको हिंदी की थोड़ी बहुत भी समझ है, भले ही आप इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट हैं, आप अलग बुक्स पढ़ रहे हैं, वो पढ़िए, लेकिन इस बुक को बेटे आप जरूर प्रेफर कीजिए, इस बुक को आप जरूर पढ़िए। बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त बुक है जी.एन. पांडे की, जय नारायण पांडे की पुरातत्व विमर्श। इसके अलावा यदि आप ट्राई करना चाहते हैं बेटे तो पुरातत्व अनुशीलन आती है जो कि राधाकांत वर्मा, डॉक्टर नीरा वर्मा के द्वारा लिखी गई, आप इस बुक को भी बेटे देख सकते हैं। इसके अलावा पूरा मंथन जो कि बेटे जर्नल के रूप में आती है, इसको ए.के. शर्मा और प्रभात कुमार सिंह इसके एडिटर हैं। हर साल में जितने भी रिसेंट डिस्कवरीज होती हैं इनके ऊपर जो है बेटे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, जानकारी लिखी हुई, इसमें आपके करंट एडवांसेस इन द इंडियन आर्कियोलॉजी में जो भी चीजें होती बेटे वो आपको यहां पे मिल जाएगा। जो रिसेंट की डिस्कवरीज हैं उसके लिए बेटे आप इसको प्रेफर कर सकते हो। अभी मैंने आपको बुक बताई थी प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, उपेंद्र सिंह, इसका हिंदी ट्रांसलेशन वाला बेटे, और प्राचीन भारत करके बेटे सौरभ चौबे, उसको आप बेटे प्रेफर कर सकते हो। अब आर्किटेक्चर के लिए बेटे जो है कि आप भारतीय कला, जिसको आप लोग डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर पृथ्वी कुमार शरण अग्रवाल की बेटे आप बुक दे सकते हो, जिसको हम लोग वी.एस. अग्रवाल या फिर पी.के. अग्रवाल के रूप में जानते हैं। बहुत जबरदस्त बुक है यदि आप आर्किटेक्चर को पढ़ना चाहते हैं, जिसमें स्तूप एंड टेम्पल आर्किटेक्चर है, मूर्ति कला है और अन्य जो चीजें बेटे आप इस बुक के माध्यम से पढ़ सकते हो। काफी अच्छी जानकारी आपको इस बुक से मिलेगी। वहीं पे यदि आप अभिलेखों को पढ़ना चाहते हो तो मैंने आप लोगों को बताया कि डीसी सरकार की बुक है प्राचीन भारत के अभिलेख करके, और वहीं पे यदि आप मुद्राओं को पढ़ना चाहते हो तो बड़ी जबरदस्त बुक है भारत के पूर्व कालिक सिक्के, और इसको लिखा है बेटे आपके डॉक्टर पी.एल. गुप्ता ने, परमेश्वरी लाल गुप्ता ने। तो ये हो गए बेटे आपकी हिंदी की बुक्स। यदि आपको बेटे इसके अलावा अदर कोई बुक्स पता है जो कि बेहतरीन बुक है आर्कियोलॉजी के हिंदी के लिए आपके दोस्तों अच्छी हो सकती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे कि दोस्तों अदर स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाए। अब हम आते हैं कि देखिए ये सारी बुक्स के आपके फोटोज हैं, आप चाहें तो बेटे जब उसको खरीदने जाएं तो आप देख सकते हैं। ये सौरभ चौबे की बुक है प्राचीन भारत, इसी तरह आपको इसकी इंग्लिश में भी आपको क्या मिल जाएगी बेटे, बुक आपको मिल जाएगी। ये बेटे आपकी हिंदी की बुक है उपिंदर सिंह की, प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। वहीं पे उपिंदर सिंह की इंग्लिश की बुक है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडियन अर्ली मिडेवल इंडिया। ठीक है, इसके अलावा बेटे यदि मैं बात करता हूं तो अगली बुक है बेटे आपके निहारिका और अजय श्रीवास्तव की भारतीय पुरातत्व, हिंदी की बुक है। ये बेटे मैं बात करता पुरातत्व, जिसको कि आपको बेटे होना ही होना चाहिए,
जय नारायण पांडे की बहुत जबरदस्त और बेहतरीन बुक है। इसके अलावा गिरीश चंद्र शुक्ला, बिमलेश कुमार पांडे की प्राक एवं प्रागैतिहासिक भारतीय पुरातत्व के ऊपर भी ये बुक आप बेटे देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको बुक बताया क्वाइंस के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर, बड़ी जबरदस्त बुक है, डिटेलिंग के साथ आपको बुक मिल जाएगी। भारत के पूर्वकालिक सिक्के बेटे ये लिखी गई डॉक्टर पीएल गुप्ता के द्वारा। भारतीय कला जो कि मैंने बताया आर्किटेक्चर के स्टूडेंट के लिए बहुत जबरदस्त बुक है, आप बेटे इसको ट्राई कर सकते हो। पीएल गुप्ता के द्वारा लिखी गई, सर माफ कीजिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखी गई, और इसको बाद में बेटे पीके अग्रवाल ने के द्वारा इसको क्या किया गया, एडिटिंग किया गया, इसके एडिटर बने, और ये काफी महत्वपूर्ण जबरदस्त बुक है, आप इसको बेटे देख सकते हो। तो भारतीय कला या फिर प्राचीन भारतीय कला एवं वास्तु के नाम से दोनों में से कोई एक बुक बेटे आप जाके देख लीजिए, जो आपको बेहतरीन समझ में आती है आप उनको बेटे परचेज कर सकते हो। दोनों का लगभग मैटर जो बेटे वो सेम है। अगला प्राचीन भारतीय कला, वास्तुकला, मूर्तिकला, डॉक्टर श्याम वर्मा की, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। एचडी संकालिया मैंने आपको बुक बताई थी, यदि आपको प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री दोनों देखना है पाकिस्तान और इंडिया के रीजन में, तो आपको बेटे एचडी संकालिया की बुक है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। मैंने अभी पर्सी ब्राउन की बड़ी जबरदस्त बुक का नाम बताया था, इंडियन आर्किटेक्चर बुद्धिस्ट एंड हिंदू पीरियड की टाइमलाइन के दौरान, तो आप बेटे इस बुक को भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सफोर्ड द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंडियन आर्कियोलॉजी, द आर्कियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया, डीके चक्रवर्ती की, जो बच्चे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए वरदान है एक बुक, समझ लीजिए काफी अच्छी जबरदस्त बुक है। अब ये तो हो गए बेटे बुक्स के बारे में। अब इसके अलावा क्या है बेटे जो कि आप ट्राई कर सकते हो और आपके पास उस दौरान स्टडी मटेरियल के रूप में होना चाहिए। देखो बेटे, जो आपका एग्जाम है, पेपर पैटर्न है, उसको देखते हुए आपके पास जितने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, जिसमें 2004 से लेकर 2026 जून तक का जो क्वेश्चन पेपर बेटे वो आपके पास होना चाहिए हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में। उसको फोटो कॉपी करा लीजिए, उनकी बाइंडिंग करा लीजिए, अपने पास रख लीजिए, और उनको ईयर वाइज उनको जो है कि बेटे डिटेल में सॉल्व करते हुए चलिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, और यदि आपने पीवाईक्यूज को अच्छे से पढ़ लिया, उस पेपर को एनालाइज कर लिया और डिटेलिंग के साथ उसके नोट्स बना लिए, तो आपकी एग्जाम का 30 to 40% आपने जो क्वेश्चंस है वैसे ही बेटे उसको सॉल्व कर लिया। बाकी आप जैसे ही थ्योरी पढ़ेंगे आपको चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो एमसीक्यूज के ऊपर भी मार्केट में कई सारी बुक हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर कई सारी बुक हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत आपको बेटे वहां पे एरर देखने को मिलेंगे उनके क्वेश्चंस के आंसर में। तो जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो या फिर उन क्वेश्चंस को देख रहे हो उनके आंसर को, तो एक बार बेटे जो उसको वेरीफाई कर लीजिएगा, अदरवाइज आप वहां से भी बेटे इन चीजों को परचेज कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज की इस वीडियो में आर्कियोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट बुक्स एंड मटेरियल्स के बारे में। उम्मीद करते दोस्तों कि आपको ये जो आपकी वीडियो है काफी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो से पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और मैं बता दूं दोस्तों कि आप सभी को यदि आप आर्कियोलॉजी से यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा जो बैच है वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे क्लासेस, मॉक टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज, आपके पीडीएफ आंसर की सारी जो चीजें दोस्तों आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। और इसको ज्वाइन करने के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है आप उसको रुद्र एजुकेशन हब से भी ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहां पर जाकर दोस्तों इन कोर्सेज को, मॉक टेस्ट सीरीज को, पीडीएफ नोट्स मटेरियल्स को, सारी चीजों को दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।